हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करने वाला हूँ। राइट, आइए हर एक क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। यस, ऑब्वियसली क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें जो इस पूरे चैप्टर में आपको यूजफुल होने वाला है, या कहें तो ये की है। अगर आपको ये चीज पता है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर बहुत ही इजी लगने वाला है। ओके, सबसे पहली चीज, जैसे यहाँ पे बात करें साइन इनवर्स एक्स की, तो साइन इनवर्स एक्स का ये क्या होता है, दिस इज डोमेन। मतलब साइन इनवर्स एक्स तभी डिफाइंड होगा जब एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, हर एक फंक्शन के लिए आपको याद रखना है। ओके, इसी तरह से ये होता है रेंज। ये रेंज होता है साइन इनवर्स एक्स का, रेंज -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल, है ना। इसको आप बोल सकते हो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। और ये टेबल आपको पूरा ऑलवेज ध्यान में रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ कुछ और फॉर्मूला है जो मैं आपको लिख देता हूं, वो भी ध्यान रखना है। जैसे साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसी तरह से tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, इन सब का यूज करेंगे अभी, है ना। जैसे इसके साथ अगर cosec इनवर्स -x ले लें, सो दिस इज ऑल्सो माइनस cosec इनवर्स x। लेकिन अगर बात करें cos इनवर्स -x की, सो दिस इज पाई माइनस cos इनवर्स x, राइट। एंड अगेन बात करें sec इनवर्स -x का, देन ये भी पाई माइनस sec इनवर्स x। उसके बाद बात करें cot इनवर्स -x का, देन दिस इज अगेन पाई माइनस cot इनवर्स x। हमने देखो पाई वाला एक साथ लिख दिया और बिना पाई वाला एक साथ लिख दिया। इसको भी आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है। हालांकि इसका प्रूफ इजी होता है, इसका प्रूफ भी इजी होता है, आप इजीली प्रूफ कर सकते हो, बट अभी हमें ये चीज नहीं करना है। अभी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो ये जो चैप्टर है टोटल बेस्ड किस पे, प्रिंसिपल वैल्यू पे, है ना। कहीं पे भी आपको मिलेगा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे सेट ऑफ 3 क्वेश्चन है, आपको बोला जा रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। राइट, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर देखें साइन इनवर्स -1/2, अगर एकदम बेसिक से जाए तो आप देखो क्या करना है। सबसे पहले आप ये सोचो कि साइन थीटा अगर 1/2 होता तो थीटा क्या होता, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव वाला वैल्यू हमें पता होता है। साइन थीटा 1/2 यानी साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, ठीक है, π/6। अब देखो आपको ये चाहिए एंगल, अब आपको चाहिए वैल्यू नेगेटिव, है ना, नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, आपको पता है कि साइन थीटा नेगेटिव किस में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, थर्ड में एंड फोर्थ में। दैट मीन्स आपको पता है कि अगर साइन थीटा थर्ड एंड फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो देखिए आप अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसमें एंगल ऐसे निकालते हो, दूसरे में पाई माइनस थीटा से, तीसरे में पाई प्लस थीटा से, एंड फोर्थ में आप या तो 2 पाई माइनस थीटा कर लेते हो या फिर माइनस थीटा कर लेते हो, ये करते हैं, है ना, बिल्कुल। तो अगर इस केस में देखें, हमें एक चीज ध्यान रखना है कि इसका जो वैल्यू लिखेंगे ना, ये -1/2 साइन थीटा के टर्म में आना चाहिए। तो वो थीटा ऐसा होना चाहिए कि वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इस केस में हमें पता है कि अगर हम थीटा -π/6 ले लें, है ना, -π/6 ले लें, तो इस केस में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, क्योंकि साइन -π/6, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा क्या, तो इसका हम वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू -π/6, ठीक है ना। क्योंकि यस, ऑब्वियसली ये जो रेंज है हमारा -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है। ये एक तरीका हो गया, है ना। ये एक तरीका होगा कि आप इससे देख लो कि किस क्वाड्रेंट में आपको एंगल लेना है। क्योंकि हमें -π/2 से π/2 के बीच में चाहिए था, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल लिया, दैट इज माइनस थीटा, है ना। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अभी हमने बताया आपको कि साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2। और आपको पता है साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6, सो दिस इज -π/6। हो गया सिंपल। और ये तो सिंपल है क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव के केस में तो कोई दिक्कत नहीं होता, कॉस इनवर्स √3/2। सो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2, दैट इज π/6, राइट।
कॉसेक इनवर्स 2 की बात करें तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव है, हमें पता है साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, दैट मींस इस केस में भी आपका आंसर π/6 हो जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। अभी हमने जस्ट देखा, अभी हमने क्या देखा कि tan थीटा नेगेटिव किस में होगा, नेगेटिव किस में होगा tan थीटा, सो सेकंड में एंड फोर्थ क्वार्टर में, है ना। लेकिन tan थीटा का अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो क्या होता है -π/2 से π/2। इसका मतलब अगर tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव ले रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लो, और अगर नेगेटिव ले रहे हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लो। सेकंड क्वाड्रेंट की कोई बात ही नहीं है कि प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में अगर सोचना है तो, राइट। तो tan इनवर्स -√3, अगेन आप सोचो कि √3 किसका वैल्यू होता है, अगर tan थीटा बराबर √3 का है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, दैट इज π/3, π/3 होता है। अब चूंकि आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में चाहिए तो क्या हो जाएगा माइनस थीटा, दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा -π/3। क्लियर। या फिर दूसरी तरीके से कर सकते हो आप, हमने बताया अभी tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, सो दिस इज माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √3, और tan इनवर्स √3 आपको पता है 60 डिग्री, दैट इज π/3, तो -π/3 आंसर। ठीक है। अब cos इनवर्स -1/2 है, ठीक है, cos इनवर्स -1/2, कॉस नेगेटिव किस में होता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो 0 से पाई के बीच में होता है, इसका मतलब या तो पॉजिटिव लोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव लोगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, इधर की बात ही नहीं होगी। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू के केस में तो इसको क्या लिख सकते हैं, सो दिस विल बी कॉस इनवर्स। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए 0 से पाई के बीच का एंगल, राइट, -1/2 है। तब आप सोचो कि कॉस थीटा, अगर मैं कॉस थीटा लिखता हूं 1/2 किसका वैल्यू होता है, सो थीटा इज इक्वल टू 60 दैट इज π/3, है ना। लेकिन चाहिए हमें -1/2, तो -1/2 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल, और सेकेंड का कैसे निकालते हैं हमने बताया भी पाई माइनस थीटा से, सो पाई माइनस कितना हो जाएगा π/3, दैट इज 2π/3। मतलब आंसर कितना हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। बहुत सिंपल है ना। या फिर अगर फॉर्मूला से जाना चाहते हो तो हमने बताया cos इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x, राइट। तो यहाँ पे अगर cos इनवर्स -1/2 तो ये जगह पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, ये आपको पता है π/3। इसको सॉल्व कर दो 2π/3 आंसर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ओके। और अगर बात करें tan इनवर्स -1 की, तो यहाँ पे भी tan इनवर्स -1 यानी tan थीटा नेगेटिव है, tan थीटा क्या है नेगेटिव है, दैट मींस या तो फर्स्ट, देखो tan थीटा के केस में अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो -π/2 से π/2 यानी फर्स्ट या फोर्थ में, राइट। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स अगर मान लो फॉर्मूला यूज करें, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स 1, एंड tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, सो -π/4 हो जाएगा, राइट। ऐसे भी माइनस tan -π/4 इज -1 होता है, वैसे भी कर सकते हो, है ना। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, कैसे भी। यस, ये तो इजी है, प्लस में है तो ऑब्वियसली सेक इनवर्स 2/√3, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो कॉस इनवर्स √3/2, और √3/2 किसके लिए वैल्यू होता है 30 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू π/6, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा π/6। सो 7 का आंसर हमारा हो गया π/6। नेगेटिव हो वहां पे दिक्कत होती है, यहाँ पे √3 है तो कॉट, अभी पता है हमें कि ये इसको क्या लिख सकते हो आप tan इनवर्स 1/√3, और tan इनवर्स 1/√3 मतलब 30 डिग्री, दैट इज π/6 हो गया। हाँ, अब ये इसमें आते हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो cos इनवर्स अगर आप बेसिक से जाना चाहते हो उससे भी जा सकते हो, अगर फॉर्मूला से यूज करोगे तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√, दैट मीन्स पाई माइनस ये कितना हो जाएगा π/4, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 3π/4 आंसर। बहुत सिंपल है, राइट। या फिर पाई माइनस थीटा करके भी कर सकते हो, जैसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन यानी इस वाले में बताया, ये वाला। ठीक है। ओके। तो हमने कौन सा कर लिया, यस, कॉस इनवर्स माइनस। अब ये कॉसेक इनवर्स -√2 है, इसको कैसे करेंगे,
कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू है, तो अगेन फॉर्मूला अगर यूज कर ले तो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस कोसेक इनवर्स रूट टू, दैट मीन्स माइनस पाई बाई, है ना, सिंपल, राइट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऑब्वियसली इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4, कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई 2 है तो इसका 2 पाई बाई 3 होता है, या फिर पाई माइनस, ऐसे भी लिख सकते हो आप, प्लस साइन इनवर्स है तो ये इसमें आप लिख सकते हो माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 2, है ना। स्टेप बाय चलते हैं, ये पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस 1 बाई 2 मतलब पाई बाई 3, 60 डिग्री, एंड दिस इज माइनस, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, दैट इज पाई बाई 6। इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, ये गाइस आई गेस पाई बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि 30 एक 60 है, तो पाई में से पाई बाई 2 जाएगा तो पाई बाई 2, सो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, है ना। दिस विल बी एलसीएम 4 हो जाएगा, सो ये 2 पाई प्लस पाई, दैट इज 3 पाई बाई 4, है ना आंसर। बहुत इजी है। कॉस इनवर्स 1 बाई 2 का वैल्यू, सो 60 डिग्री दैट इज पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू साइन 1 बाई 2 दैट इज 30 डिग्री एंड पाई बाई 6, तो ये हो गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई बाई 3, हो गया इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई है, तो इसमें से कौन सा ट्रू होगा। ऑब्वियसली साइन इनवर्स एक्स की बात की जा रही है, वाई की बात की जा रही है, हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच होता है, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। इसको कैसे करेंगे, तो tan इनवर्स रूट 3 है, तो ये तो इजीली है, इजीली लिख सकते हो, रूट 3 मतलब पॉजिटिव वाला, सो 60 डिग्री दैट इज पाई बाई 3 माइनस सेक इनवर्स है, तो अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 लिख सकते हैं, पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2 का वैल्यू आपको पता है, कॉस 60 डिग्री इज 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री दैट इज पाई बाई 3, सो ये पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 में से ये घटेगा तो 2 पाई बाई 3, एंड पाई बाई 3 में से 2 पाई बाई 3, सो माइनस पाई बाई 3, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, राइट। सो आई होप आपको ये सारे सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आ गए, है ना। तो ये फर्स्ट चैप्टर था, इजी था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर फॉर्मूला ध्यान में रख रहे हो, है ना, फॉर्मूला अगर ये वाला ध्यान में रख रहे हो तो इजी है, ज्यादा क्वाड्रेंट किस में जाएगा किस में जाएगा ये सब सोचने वाली बात नहीं है, जस्ट आप इस फॉर्मूले को यूज करो और इजीली सॉल्व कर पाओगे। साइन इनवर्स टैन इनवर्स कॉसेक इनवर्स में आपको डायरेक्ट माइनस लगा देना है, और कॉस सेक एंड कॉट में पाई माइनस करके आप देखो, कॉस वाले में, सेक वाले में एंड कॉट वाले में, ये 0 से पाई वाला है, इसमें पाई माइनस करना है, और जो माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 वाला है उसमें डायरेक्ट माइनस कर देना है, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसमें हम सोचेंगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट का, इसलिए ऐसा हो रहा है, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट इसके बाद वाले चैप्टर जो है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक टेक केयर, थैंक यू।